नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 1 से लेके 5 तक 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इन सभी जानकारियों को प्राप्त करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, स्पर्श ने एफएमए बंद नहीं किया। अब क्या करें? ईसीएचएस भी मिल रहा है और एफएमए भी मिल रहा है। ये एक बहुत सीरियस इशू है। एक कमेंट में आपको दिखाता हूं। ये जो कमेंट आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने ये कहा है, सर ऑफन आई फॉलो योर पोर्टल सैनिक पाठशाला, इन स्पर्श पोर्टल आई रिक्वेस्टेड फॉर स्टॉपेज ऑफ एफएमए 1 month बैक, स्टिल आई हैव बीन वेटिंग देयर रिप्लाई। जो एक सूबेदार साहब ने मुझे लिखा है। दोस्तों, आप ये एक समझिए ये क्या बात है कि कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एफएमए मिल रहा था। अब उन्होंने क्या किया है कि ईसीएचएस के लिए अप्लाई कर दिया। उनका ईसीएचएस प्रोसेस हो गया, बन के भी आ गया, लेकिन एफएमए बंद नहीं हुआ। ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि आज अगर एफएमए आपका बंद नहीं हुआ, आप एफएमए लेते रहेंगे, तो आगे जाकर के जिस दिन रिकवरी होगा ना, वो हैवी रिकवरी, ज्यादा अमाउंट में रिकवरी होगा। इसलिए आपका जैसे ही ईसीएचएस बन गया, वैसे ही एफएमए बंद होना बहुत जरूरी है। और जैसे इन पेंशनर ने, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने तो एफएमए बंद करने के लिए स्पर्श में लिख दिया था, लेकिन अभी तक उनको रिप्लाई नहीं मिला है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पर्श पोर्टल में ठीक है आप ग्रीवेंस डालिए, लेकिन स्पर्श पोर्टल में ऐसा कोई रूल नहीं बनाए कि आपका ग्रीवेंस को जो है 10 दिन में क्लियर करना है या 30 दिन के अंदर क्लियर करना है। आपने ये भी देखा होगा कि स्पर्श में जो ग्रीवेंस डाले जाते हैं, जो रिक्वेस्ट डाले जाते हैं, वो 2-2, 3-3 महीना, इवन साल भर तक भी पेंडिंग है। तो आप स्पर्श में डाले हुए ग्रीवेंस के भरोसे ना रहें, आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए। आप ये बताइए कि मुझे एफएमए नहीं चाहिए, मैंने ईसीएचएस ले लिया है, तो मेरा एफएमए बंद किया जाए। ऐसे अगर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन स्पर्श का ग्रीवेंस का चांसेस है कि आपका बहुत दिनों तक पेंडिंग रहे। तो इसलिए आप ये जो ग्रीवेंस है सीपी ग्राम्स में डालिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो। चलिए अगली जानकारी, क्या स्पर्श के जरिए ले सकते हैं सर्कुलर 568 का एरियर? दोस्तों, एक पेंशनर है, अब मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। ये मैसेज आप देखिए, जिसमें पेंशनर बोलते हैं, सर नमस्कार, सर मैंने 568 का ग्रीवेंस स्पर्श में डाला था, मगर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लगभग 25 दिन हो गए हैं। दोस्तों, ये भी उसी तरीके की बात है। अब स्पर्श में आप ग्रीवेंस तो डालते हैं, स्पर्श में ग्रीवेंस डालने का ऑप्शन है, लेकिन स्पर्श में ऐसा कोई रूल नहीं है, पीसीडीए के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, या रिकॉर्ड ऑफिस के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपने उस स्पर्श के ग्रीवेंस को जल्द से जल्द क्लियर करना है। लेकिन जो सीपी ग्राम्स है उसके केस में है, अगर सीपी ग्राम्स में अगर रिप्लाई देने में डिले किया जाता है या सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस के ऊपर एक्शन लेने में अगर डिले किया जाता है, तो उसके ऊपर उनको जवाब देना होता है मिनिस्ट्री को। इस वजह से आपका जो भी ग्रीवेंस है, ये जो भी पेंशनर है, इन्होंने स्पर्श में तो डाल दिया 568 का एरियर के लिए, लेकिन इनको जो है अपना ये ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स में डालना चाहिए, क्योंकि सीपी ग्राम्स में अगर ग्रीवेंस डालेंगे तो जो पीसीडीए है या रिकॉर्ड ऑफिस है, जो भी है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनको या तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि किस लिए ये काम नहीं हो रहा है, या तो फिर आपका काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि स्पर्श में ठीक है आपने डाल दिया, स्पर्श में भी ना डालें ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन स्पर्श में डाले हुए ग्रीवेंस के भरोसे ना रहें, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें। आप सीपी ग्राम्स में टेलीफोन करके भी ग्रीवेंस नोट करा सकते हैं, लेकिन अगर पोर्टल से ग्रीवेंस डालेंगे सीपी ग्राम्स में, तो आप अटैचमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। इसलिए आप सीपी ग्राम्स में ही ग्रीवेंस डालें और अपना काम करवाएं। अब तीसरी जानकारी दोस्तों, पीसीडीए ने पेंशनर को कहा, हमने आपका पीपीओ बना दिया, जल्दी देंगे ओआरओपी 2 का एरियर। जी हां, अब पेंशनर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ओआरओपी 2 लागू भी है, आज तक नहीं मिला है, या किसी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। तो ऐसे पेंशनर जब जागते हैं तो पीसीडीए को भी कार्रवाई करना पड़ता है। यही एक वाकया है जिसमें पीसीडीए ने पेंशनर को कहा है कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, आपका स्पर्श में हमने कोरिजेंडम पीपीओ, रिवाइज्ड पीपीओ जारी कर दिया है, और आपका जो एरियर है वो भी हम जल्द से जारी करेंगे। चलिए वो लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर ये पीसीडीए ने जारी किया है और पेंशनर के बाय नेम जारी किया है, यानी कि हवलदार राकेश कुमार सिंह जी हैं, उनके नाम पर यह लेटर जारी किया गया है। अब दोस्तों, जो हेडिंग है, जो सब्जेक्ट है, इसका आप देख पा रहे हैं, नॉन पेमेंट ऑफ ओआरओपी 2 इंस्टॉलमेंट एरियर, यानी कि
जो OROP 2 का एरियर मिलना है, इंस्टॉलमेंट मिलना है, उसका जब भुगतान नहीं हुआ तो उसके बारे में ये ग्रीवेंस डाला गया था, जिसके ऊपर पीसीडीए ने जवाब दिया है। और पीसीडीए ने साथ ही साथ ये भी बोला है, आप देखिए स्पर्श की तरफ से जो है आपका रिवाइज्ड पीपीओ जारी कर दिया गया है, जो स्पर्श के पोर्टल के अंदर अवेलेबल है, और साथ ही साथ इस लेटर के साथ भी उसका कॉपी भेजा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है, सबसे नीचे वाला लाइन, योर इश्यू रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ OROP एरियर्स हैज बीन एक्नॉलेज्ड एंड विल बी पेड टू यू शॉर्टली। यानी कि आपका जो इश्यू था, आपका जो मसला था OROP 2 का एरियर ना भुगतान करने का, उस मसले को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं और जल्द से जल्द आपको आपका एरियर का भुगतान हम कर देंगे। इस तरीके से लेटर निकाला गया। जब पेंशनर ने गुहार लगाई दोस्तों, तब जाकर के पीसीडीए भी जागा और उनको बताया कि आप तो स्पर्श के पेंशनर्स हैं, तो आपको हम बहुत जल्द आपका एरियर पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा, पेंशनर जागेंगे तो पीसीडीए को भी जागना पड़ेगा और आपका हक का काम करना पड़ेगा, आपको आपका पैसा या आपको आपका जो भी हक है उसको दिलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 52 साल बाद पेंशनर को न्याय, एएफटी ने पीसीडीए को कटघरे में खड़ा किया और पेंशनर को दिया फायदा। जी हां दोस्तों, 1971 में एक सैनिक घायल हो जाते हैं, उनकी एक आंख की रोशनी जो है हमेशा के लिए चली जाती है, लेकिन फिर भी उनको वार इंजरी एलिमेंट नहीं मिलता है। वो दर बदर ठोकर खाते हैं, कई सालों तक उनको पता ही नहीं चलता क्या करना है, कैसे लेना है अपने हक को। लेकिन 2017 में जब वो एएफटी चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनको अब जाकर के हक मिलता है। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, यानी कि उनको फायदा तो मिला, लेकिन उनके मौत के बाद क्या फायदा इस फायदे का। लेकिन चलिए, कुछ भी हो, न्याय मिला, उनके फैमिली को जो है इसका फायदा मिलेगा। और 1973 में वो रिटायर हुए थे, उनको डिसेबिलिटी के बेस पर ही बाहर कर दिया गया था, लेकिन वार इंजरी एलिमेंट नहीं दिया गया था। 1973 से लेकर के अभी तक उनके मौत के समय तक का जो है माननीय कोर्ट ने एरियर भी देने के लिए कहा है और साथ ही साथ फैमिली पेंशन भी शुरू करने के लिए कहा है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये जो जानकारी निकल के आई है, ये है तो एक पेंशनर को उनका हक मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दुखद भी जानकारी है। आप देखिए, 1971 के युद्ध में जिस सैनिक ने गवाई थी आंख, मौत के बाद जीता विकलांगता पेंशन का मुकदमा। यानी कि जिन पेंशनर के बारे में आज बात हो रही है दोस्तों, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के दौरान वो घायल हुए थे, ग्रेनेड अटैक जब हुआ था तो वो घायल हुए थे, उनकी दोनों आंखों में चोट लगी थी। इलाज के दौरान उनकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अब इसको लेकर के उनको फौज से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने विकलांगता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि वार इंजरी जो एलिमेंट होता है लड़ाई के दौरान घायल होने की वजह से, उसके लिए गुहार लगाई। उन्होंने कई जगह पर गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। पीसीडीए से लेकर हर जगह पर जब उन्होंने गुहार लगाई, कहीं भी जब सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने माननीय एएफटी चंडीगढ़ में 2017 में केस फाइल किया। अब उस केस फाइल हो जाने के बाद माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने उसकी सुनवाई की और उसकी सुनवाई के बाद माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने ना सिर्फ पेंशनर को हक दिलाया, उनका जो वार इंजरी एलिमेंट है वो दिलाया, बल्कि कड़ी टिप्पणी भी की सरकारी संस्थाओं के ऊपर कि एक पेंशनर, एक ऐसा सैनिक जिसने 1971 की लड़ाई देश के लिए लड़ी, अगर उसको भी इस तरीके से दर बदर ठोकर खाने पड़े तो ये एक लानत की बात है। जैसे आप देख पा रहे, ट्रिब्यूनल की पीठ ने 2 साल के लिए 20% की दर से युद्ध चोट पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यानी उनको पदमुक्त होने की तारीख 22 जनवरी 1973 से लेकर 21 जनवरी 1975 तक और उसके बाद मृत्यु तक यानी कि 19 मई 2021 जब उनकी पेंशनर की मृत्यु हो गई, तब तक सेवा पेंशन देने का आदेश दिया है। उनकी विधवा को अब सेना से शाम सिंह को मिलने वाली पिछली पेंशन के अलावा 18,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि दोस्तों, ना सिर्फ माननीय कोर्ट ने पिछला पूरा बकाया जो है भुगतान के लिए बोला है, साथ ही साथ जो उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनको जो है जो फैमिली पेंशन भी जारी रखने का आदेश सुनाया है। कहीं ना कहीं जब कोर्ट में मुकदमा पहुंचता है, जब कोर्ट में मामला पहुंचता है, तो माननीय कोर्ट इस तरीके का जजमेंट देते हैं। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि न्याय तो मिली है, लेकिन बहुत देर से मिली है। तो ऐसे न्याय का क्या फायदा जब उस न्याय को लेने वाला, प्राप्त करने वाला ही ना रहे। लेकिन चलिए, बहरहाल जो फैमिली है उनको कम से कम कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी दोस्तों। ओआरओपी का कहीं डबल किस्त तो कहीं आधी किस्त। दोस्तों देखे पीसीडीए का लेटर। दोस्तों मैंने कल आपको यह मैसेज दिखाया था जो आप देख पा रहे हैं। एक ही दिन में पेंशनर को दो दो किस्तें मिल गई थी, लेकिन अब ऐसा भी हो रहा है कहीं कहीं पेंशनर्स जब देर से जागते हैं या जागते ही नहीं है तो उनको आधा किस्त मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं डिसेबिलिटी पेंशनर्स की, जिनका सर्विस एलिमेंट का तो एरियर मिल गया लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट का आज भी नहीं मिला है, तो उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए मैं लेटर दिखाता हूं। दोस्तों ये जो पीसीडीए का लेटर आप देख पा रहे हैं, जिस लेटर को पीसीडीए ने सीधे जो है भेजा है चीफ मैनेजर को, सीपीपीसी के चीफ मैनेजर को। अब इस लेटर में विषय क्या है, अब ओआरओपी में जिन भी पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी हुई है उनको दो तरीके के, अगर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो दो तरीके के बढ़ोतरी होनी थी, एक तो सर्विस एलिमेंट में, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट में। लेकिन कई सारे पेंशनर्स के साथ ये हुआ है दोस्तों कि उनका सर्विस एलिमेंट तो बढ़ गया, उसका उनको एरियर भी मिल गया, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट का नहीं बढ़ा और नहीं मिला। तो इस तरीके से जब पेंशनर गुहार लगाते हैं, जब अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, तब जाकर के पीसीडीए भी जागता है। और पीसीडीए ने यह लेटर इसी संदर्भ में निकाला है सीपीपीसी को, और लिखा है कि जो पेंशनर है उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट 5,643 रुपए मिलना था और जो है उनको नहीं दिया गया, ऐसा पेंशनर का कहना है। तो पूरी विषय की छानबीन की जाए और आगे पेंशनर को जो है पूरा उनका जो भी डिसेबिलिटी एलिमेंट का रिवीजन की वजह से एरियर बन रहा है उस एरियर का भुगतान किया जाए। और साथ ही साथ पेंशनर को भी इस लेटर का कॉपी दिया गया है दोस्तों, देखिए, और उनको कहा गया है कि आप भी अपनी तरफ से सीपीपीसी से संपर्क करें और आपका जो बकाया है उसको लेने के लिए कार्रवाई करें। तो इस तरीके से पेंशनर जागते हैं, अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, तब जाकर के उनको उनका हक मिलता है। हालांकि यहाँ उनका कुछ रैंक से जुड़ा हुआ और 7वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ भी मसला है, जिसके लिए उन्होंने, जो पीसीडीए है, उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करने के लिए पेंशनर को हिदायत दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।